जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लेकर आए हैं आपके प्रश्नों का समाधान। लास्ट वीडियो में 6th क्लास एनसीईआरटी अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी आप सभी से डिस्कस हुआ था और उसी में हमें कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न प्राप्त हुआ है। प्रश्नकर्ता शीतल पाटीदार हैं और आपने पूछा है, सर वीडियो बहुत अच्छा था, जो बातें पहले नहीं समझ आई थी अब आई हैं। सर जुपिटर के येलो होने का रीज़न क्या है और उस पर लाल धब्बे होने का रीज़न क्या है, और नेपच्यून के ग्रीन होने का कारण क्या है। आपने प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी इसमें सराहना करेंगे कि आपने वीडियो को तल्लीनता से देखा और जिज्ञासा प्रस्तुत की। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई प्रश्न आए तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अपने नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम आप वहाँ पर लिखें, और बहुत अच्छा होगा कि हमें ये भी बताएं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एमएससी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के विद्यार्थी हैं, 11वीं या 12वीं के विद्यार्थी हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, मतलब बीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बीकॉम, बीएससी, ताकि हमें ये समझ में आए कि जब हम आपको प्रश्न का समाधान दें तो हमें पहले से आपकी भूमिका पृष्ठभूमि पता होगी, तो उसी अनुसार हम चीज़ों को सरलीकृत करने का या विशिष्टता उसको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं आपके प्रश्नों के समाधान की ओर। तो पहला प्रश्न हम आपका लेते हैं कि जुपिटर का येलो होने का रीज़न क्या है। गुरुदेव बृहस्पति का वास्तव में जो रंग है वह येलोइश ब्राउन कहलाता है, यानी पीला भूरा इसका रंग होता है। और इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से आसमान का रंग नीला देखा होगा, तो आसमान का रंग नीला क्यों होता है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प और धूल के कण होते हैं उन पर जब प्रकाश की किरण गिरती है, यहाँ प्रकाश से तात्पर्य सूर्य के प्रकाश से है, जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, अर्थात फैल जाता है। ऐसा टिंडल प्रभाव के कारण होता है और रेले नाम के वैज्ञानिक ने इसे अपने रेले के सिद्धांत में बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और फिजिक्स उन्होंने पढ़ी है तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अभी अपन इतना समझ सकते हैं कि जितना प्रकीर्णन होता है, जिस हिसाब से प्रकीर्णन होता है उस हिसाब से उसका रंग बनता है। तो यहाँ बात चल रही है बृहस्पति की, तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो बृहस्पति ग्रह का वातावरण है उसमें अमोनिया गैस, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है, फॉस्फीन गैस जिसका रासायनिक सूत्र PH3 होता है, जलवाष्प और अन्य रसायनों में हाइड्रोकार्बन्स इत्यादि वहाँ मौजूद होते हैं, और साथ में धूल के कण रहते हैं। तो इन सब का जो मिश्रण तैयार होता है और उस पर जब प्रकाश गिरता है तो वहाँ से येलोइश ब्राउन यानी पीला भूरा रंग जो है बृहस्पति ग्रह को प्राप्त होता है। तो आशा है कि ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि जुपिटर पर लाल धब्बे होने का क्या रीज़न है। देखिए, बृहस्पति पर जो लाल धब्बे हैं वो बहुत सारे होते हैं, और इसी कड़ी में आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि आपको लाल रंग कई जगह दिखाई दे रहा होगा, परंतु एक जगह आप देखेंगे कि ये आपको एक बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई दे रहा है। इसकी भी अपन चर्चा यहाँ पर कर लेंगे कि इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बृहस्पति पर लाल धब्बे वास्तव में वहाँ उठने वाले विशालकाय तूफान हैं। ये जो तूफान वहाँ पर उठते हैं वो धरती की पर जो उठने वाले तूफान है उसकी तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं, और जब वो तूफान उठता है वहाँ के वातावरण में, जब ये तूफान उठते हैं तो ये दूर से हमें लाल रंग के आभासित होते हैं और यही लाल धब्बों के रूप में दिखते हैं। तो जिस बड़े विशालकाय तूफान
कि हम यहाँ पर ये लाल बड़ा धब्बा जो बात कर रहे हैं, इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, और ये बहुत विशाल तूफान होता है। और ये कितना विशाल है इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इस तूफान का जो व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है, यानी इसकी जो फुल लेंथ चौड़ाई होती है, वह 40,000 किलोमीटर की है। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कितना विशाल तूफान ये उठ रहा है। और आप ये शक्ल भी देखेंगे तो आपको साइक्लोन जैसा लग रहा है, एक चक्रवात हरिकेन जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो हालांकि अब ये धीरे धीरे ये जो चक्रवात है, यानी ये जो विशालकाय तूफान है, ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और पिछले 100 सालों में यह अपने आकार का आधा हो चुका है। और वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि सन 2040 तक इसका जो अंडाकार स्वरूप है ये वृत्ताकार स्वरूप में आ जाएगा। तो आशा है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा कि ये जो लाल धब्बे हैं ये वास्तव में क्या हैं, ये वहाँ पर उठने वाले तूफान हैं। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपने किया है कि नेपच्यून यानी वरुण ग्रीन कलर का क्यों होता है, इसे ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं। देखिए, वास्तव में जो वरुण है उसका रंग आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, ये ब्लूइश और ग्रीनिश दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। आप यहाँ जब देख पाएंगे, ये वाली आप पेटी देखेंगे तो ये आपको ग्रीन दिखाई दे रही होगी, और बाकी ये वाली जो आपको मतलब पार्ट दिख रहा है ये आपको ब्लूइश दिख रहा है, नीला दिख रहा है। ये पूरी तरह नीला नहीं है, इसलिए इसे हम नीले ग्रह की संज्ञा नहीं देते हैं। और नीले ग्रह की संज्ञा आपको पता ही है कि पृथ्वी के पास मौजूद है, तो इसे हम जो है ग्रीनिश प्लैनेट कहते हैं या हरे रंग का प्लैनेट कहते हैं। और वास्तविकता में यदि एकदम सटीकता से, शुद्धता से देखा जाए तो नेपच्यून यानी वरुण का जो रंग है वो ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, यानी नीलिमा लिए हुए हरा कलर होता है। तो ये आपके सामने जो है 3 फोटोज़ हैं, एक 1996 की है, एक 1998 की है, और ये सन 2002 की जो इमेज है आपके सामने है। अब आइए प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न हमारा था कि ये जो हरा रंग या ब्लूइश कलर जो हमें दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ठीक वैसा ही है जैसा हमने पहले प्रश्न के उत्तर में लिया था कि बृहस्पति का पीला भूरा रंग क्यों है। तो हमने वहाँ पर रेले के सिद्धांत की और टिंडल प्रभाव की हमने चर्चा की थी। ठीक वैसा ही यहाँ पर कारण मौजूद है, बस अंतर इतना सा है कि बृहस्पति के से भिन्न यहाँ का वातावरण होता है। यहाँ के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बहुलता होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मीथेन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, ये यहाँ विद्यमान होती है। और इन्हीं गैसों के मिले जुले स्वरूप के कारण इसे ये विशिष्ट जो रंग है प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और आप इन उत्तर से कितने संतुष्ट हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और सभी दर्शकों से हमारा आग्रह है कि यदि आपको कोई प्रश्न उठता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने नाम, अपने स्थान और आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, बैकग्राउंड का मतलब आप BA से आते हैं, BSc बैकग्राउंड से आते हैं, BCom, MSc, MCom, या आप जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिस भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, ज़रूर आप लिखें। और अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।